जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेशन 2025-2027 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और जो आपके सामने इस फॉर्म को भरने को लेकर के सवाल आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके डाउट्स आ रहे हैं, उन सभी का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि आपके पास सिर्फ 22 जनवरी 2025 तक का ही समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट और नजदीक आएगी ऐसे ही इसमें वेबसाइट में इशू आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भरना है। फिर यहाँ पर फीस की जानकारी जानेंगे, एलिजिबिलिटी की जानकारी जानेंगे। ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको इन्होंने ये भी बोला है कि जैसे कि अगर आप इसमें पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद कोई इशू आ जाता है, आपका पेमेंट फंस जाता है, अकाउंट से कट हो जाता है, बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होता, तो आपको 24 घंटे कम से कम वेट कर लेना है। 12 से 24 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है और अगर इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट नहीं होती या फिर आपको रिफंड नहीं होती तो आपको क्या करना है, जो आपका ग्रीवेंस का एक सेक्शन है शिकायत का, उसमें जा करके आपको इसके बारे में कंप्लेन दर्ज करनी है। दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने दोबारा से फीस जमा कर दी तो दोनों बार की फीस चली जाएगी। अब यहाँ पर बेसिकली ये मैंने आपको जो आपका सवाल था वो क्लियर कर दिया। अभी इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आने के बाद में आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि टेस्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स, जिसमें कि गाइज अब आप इसको सिर्फ 747 रुपए में परचेज कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, पास प्रो मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, समाधान AI मिलेगा जो कि टेक्स्ट बुक ने न्यूली लॉन्च किया है। और ये गाइज आपकी सेल चलेगी पास प्रो मैक्स की 17 से 18 जनवरी 2025 में। तो आपको इस ऑफर का लाभ उठाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको बाय करने का लिंक दिया है। अगर आपको कोई भी सवाल डाउट हो इसको बाय करने में या फिर इससे जुड़ा हुआ तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और इस ऑफर को जरूर लीजिए। ऐसे मौके आपको बहुत ही कम मिलते हैं, जाइए और बाय कर लीजिए। एंड देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम भरना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ये नाम डालने के बाद में आप यहाँ पर कंफर्म नेम में दोबारा अपना नाम एंटर करेंगे। फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आप यहाँ पर आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पर डालिए और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो कि अभी आपने रजिस्टर किया वो डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो पासवर्ड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसमें एक सूचना दी है फॉर्म भरने से पहले, तो आप ये सूचना एक बार पढ़ लीजिए। आपको बोला कि इस आवेदन पत्र में लिंग, आरक्षण, श्रेणी, दिव्यांगता, स्थिति, सैनिक कर्मचारी के आश्रित होने न होने एवं उर्दू अध्ययन की स्थिति से संबंधित विवरणों जिनका प्रभाव परीक्षा फल एवं संस्थान आवंटन पर पड़ता है को अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि बिल्कुल आपको सही डिटेल्स भरनी है, इसमें बिल्कुल भी आपको जरा भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपको कहा कि प्रवेश परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं किया जाएगा। इस कारण परीक्षा फल अथवा संस्थान आवंटन में से संबंधित कोई जटिलता उत्पन्न होती है तो इसके लिए आवेदक ही पूर्णतः जवाबदेह होंगे। यानी कि फिर बाद में अगर कोई भी इसके चलते मिसमैच हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही कहा है कि आवेदन पत्र के अन्य सभी विवरणों को भी सही भरे। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं किया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का चयन करें। यानी कि अगर आप यूपी या फिर किसी अन्य स्टेट के बिहार के अलावा, तो आपको यहाँ पर इसमें अदर स्टेट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
अब चलिए यहाँ पर जानकारी भरते। तो यहाँ पर है BSEB यूनिक आईडी, इफ़ यू हैव देन एंटर। अगर आपके पास BSEB यूनिक आईडी है तो भर दीजिए, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो अगर आप अदर स्टेट है तो आप अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो जो आपकी बिहार की डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो आप यहाँ पर यस देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज 500 KB से कम होना चाहिए, यानी कि बिहार वाले कैंडिडेट को इसमें निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपका निवास प्रमाण पत्र है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और यहां से ओपन कर देना है। तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहां पर आपकी जो माताजी है उनका नाम एंटर करना है। मदर नेम में री एंटर मदर नेम, तो आपकी माताजी का नाम आपको दोबारा से यहां पर एंटर करना है। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे फादर नेम, तो जो फादर नेम है वो आपको यहां पर भर देना है और फिर आप यहां पर जो फादर नेम है वो दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका ईयर सेलेक्ट करना है इस तरह से और फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर सेम वे में वेरीफाई करना होगा। पहले आप यहां से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं, फिर यहां से आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपकी करंट एज कितनी होती है 1/1/2025 तक वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आप यहां पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर जनरल है तो जनरल और उसके बाद में अगर EWS है तो EWS में आपको यहां पर आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। EBC है तो उसमें भी सर्टिफिकेट देना है, BC है तो उसमें भी, अगर SC, ST है तो उसमें भी आपको आपका सर्टिफिकेट यहां पर कास्ट का देना होगा जिसका फॉर्मेट PDF का ही रखा है। और उसके बाद में जैसे कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट की तो आपको आपकी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करनी होगी एंड देन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहां पर अपलोड करना होगा। एंड इसके बाद में आप देखेंगे आपसे पूछे कि आर यू डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस रिटायर्ड डिकीज्ड एक्स डिफेंस पर्सनल। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है और इसको दोबारा आंसर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर पूछे कि हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल, यानी कि क्या आपने 12वीं में उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ा है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं पढ़ा है तो आप नो करेंगे। उसके बाद में इस वाले सवाल को दोबारा आंसर करके वेरीफाई करना है। अब आता है फैकल्टी, फैकल्टी आपकी क्या है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो किससे आपने 12वीं की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस फैकल्टी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर पूछे कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, क्या आपने 12वीं पास कर ली है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने पर आपको यहाँ पर पूछे कि आप अभी 2025 के अंदर 12वीं के अंदर है तो आप यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा यस नो में, अगर है, अगर आपने 12वीं पास ऑलरेडी कर लिया तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर दीजिएगा। इसके बाद गाइस आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आप 10वीं की जानकारी भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको भर देना है। रोल कोड आपका क्या था वो आप यहाँ पर भरिएगा। अगर रोल कोड नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं। अगर खाली छोड़ करके काम चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है खाली छोड़ करके काम तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल इसका मतलब होता है वो आप लिखिएगा। रोल नंबर आपका क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने आपका जो 10वीं है वो पास कर लिया था वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लिएगा। उसके बाद आप देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरिए। और डिवीजन क्या आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनकी 60+ % होती है वो फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, जिनकी 45 से लेकर के 59 के बीच में होती है वो सेकंड, और जिनकी 33 से लेकर के 45 के बीच में होती है वो थर्ड डिवीजन में आती है। तो आपके क्या डिवीजन थी बताए गए परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो आपको भर देना है और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर एंटर करनी है। 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसमें 10वीं का सर्टिफिकेट, और इसका फॉर्मेट भी PDF का ही रखा है। तो अगर इमेज के अंदर है तो आपको उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप गूगल में आइएगा और सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद पहली वाली वेबसाइट जो आएगी इसको ओपन कीजिएगा। सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपकी फोटो फाइल है 10वीं की मार्कशीट की वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है और फिर कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आप यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी भरेंगे सेम वे में। तो यहाँ पर सेम वे में आपको आपके 12वीं के बोर्ड का नाम देना है, फिर उसके बाद में रोल कोड देना है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं। फिर आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में किस साल के अंदर आपने 12वीं पास कर ली थी वो साल आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कितने में से नंबर आपको आए थे वो बेसिकली वो नहीं आपको देने, सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन्ड ही देने हैं। और अभी आप यहाँ पर आपकी डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और कितनी आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो 12वीं की मार्कशीट की PDF है वो आपको अपलोड करनी है। तो जहाँ पर भी फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए।
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे आपको इमेज से पीडीएफ के अंदर फाइल को बनाना है। मैंने पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर, ये जो नंबर है वो फेक है, यानी कि डेमो के लिए भरी है, तो आप मेरी जानकारी पर ना जा करके आपको कैसे जानकारी भरनी है वो समझना है। अब आते हैं फिल एड्रेस। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, पूरा एड्रेस भर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है, स्टेट यहाँ पर लिखनी है खुद से, और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको डाल देना है। मैं भर करके नहीं दिखा रहा क्योंकि प्राइवेसी की वजह से मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपना एड्रेस भरूंगा तो ऐसे में फिर वीडियो डिलीट कर देता है यूट्यूब। तो आपको खुद से अपना एड्रेस भर देना है। मैंने बता दिया कि कहाँ पर क्या आपको भरना है। ऊपर ये जो आप एड्रेस भर रहे हैं आपका ये परमानेंट एड्रेस है, नीचे है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, और बोला है परमानेंट एंड कोरस्पोंडेंस एड्रेस आर सेम। कोरस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है परजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परजेंट एड्रेस भरिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर, आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार डिक्लेरेशन का आपको बोला है कि इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन। आप इसके ऊपर टिक तभी कीजिएगा जब आपके पास आधार नंबर न हो। आधार है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो का जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हैं। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 20 से 100 KB के बीच में। सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो आप मेरे फोटो पर न जा करके आपको यहाँ पर कैसा फोटो अपलोड करना है उसके ऊपर आपको जाना है। तो चलिए यहाँ से मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। साइज 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर साइन दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइन या फिर फोटो अपलोड करने में कोई इशू आए और आपको रिसाइज करने में प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज रिसाइजर। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे। आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज रिसाइज इमेज, और पहले वाली वेबसाइट जो आएंगी इसको ओपन कीजिएगा। सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, साइन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो उसका वाइड है वो आपको 151 रखना है और हाइट 75 रखना है, और लो एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक कर देना है। यहाँ पर पिक के कलर में आपको व्हाइट रखना है, और उसके बाद में आपको रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपके फोटो का साइज जैसे ही आप उसको रिसाइज करें कम हो जाए तो फिर आपको यहाँ पर इंक्रीज इमेज साइज सर्च करना है गूगल के अंदर। पहले वाली वेबसाइट ओपन करना है, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके अपने उस साइन को सिलेक्ट करना है जो कि अभी आपने रिसाइज किया है, ओपन करना है। और यहाँ पर रिक्वायर्ड साइज के अंदर आप 20 15 KB, क्योंकि 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तो कुछ भी आपको यहाँ पर रख देना है 10 से प्लस KB। और उसके बाद में आप यहाँ पर इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे और वो अपलोड हो भी जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपकी ये जानकारी सेव हो जाएगी। और उसके बाद में आप यहाँ पर डाउनलोड रजिस्टर्ड फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ से इसको अगर यहाँ से प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए। और उसके बाद में आप पे के ऊपर क्लिक कीजिए। पे पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पे वाया एस सब पैसा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2025-2027 भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।